बड़ा कठिन था, क्योंकि रहने वाले साधु ही इसको काटते थे कुल्हाड़ी से। अब गह्वर वन उजड़ गया था हम जब कुछ साल पहले, और वे लोग भंडारे में लकड़ी बेचते थे सस्ती, संत लोग। उनको रोका गया तो जनता बिगड़ गई हमसे कि साधुओं को रहने नहीं देते हैं गह्वर वन में। साधु द्रोही बताया गया मान मंदिर को, और नासमझ जनता उन्हीं का साथ देती है। ऐसे में काम करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे 300 पेड़ लगाए थे परसों, सुअरों ने घुस करके सब उखाड़ दिए। सुअर इधर से घुसते हैं गोपाल कुटी से, तो इधर जाली लगाया जाए। जाली लगाने गए तो उन लोगों ने रोक दिया कि जाली नहीं लगो, हम लोग यहाँ गोबर फेंकने का रास्ता बंद हो जाएंगे। गोबर थोड़ा दूर डाल लो, लेकिन सहयोग नहीं है। हम लोग जिस काम को चढ़ेंगे करेंगे उससे चिढ़ते हैं लोग, अच्छा काम भी करेंगे तो उसमें भी चिढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों में राग द्वेष बहुत है। उनको गह्वर वन से मतलब नहीं है, वृक्षों से मतलब नहीं है। अपना अधिकार बस यही एक समस्या है। गह्वर वन हम रहते हैं, हमारा अधिकार है। अधिकार तुम्हारा है तो उसको बनाओ, बिगाड़ने का अधिकार तो नहीं है। लेकिन नहीं, भाव नहीं है कि लता पता ये हरियाली वृक्षों की क्रांति, केवल मुख्य उद्देश्य है आपसी द्वेष, विरोध। तो ऐसे में भगवत भाव कैसे रखा जाए? सोचा जाए तो रास्ता निकल आता है। अब तक जैसे हम लोगों ने विरोध में तो काम किया, सहयोग नहीं था आज तक किसी भी व्यक्ति का, जरा भी नहीं। शुरू में जब पहाड़ों की लड़ाई चली थी तो इस्कॉन के ही ओर से आर्टिकल आया था, नाम वाम तो मैं याद नहीं रहता। हमारे पहाड़ों के आंदोलन के खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था। लेकिन हम लोग लड़ते रहे और आज वो विरोध मिट गया।
इस्कॉन सहयोग कर रहा है जमुना आंदोलन में खुल करके। विश्व से अपील किया है इस्कॉन ने। अभी एक आर्टिकल दिखा रहे थे, क्लीन यमुना। ब्रजराज ने दिखाया था। वल्लभ कुल भी सहयोग नहीं करता था, लेकिन वो भी अब सहयोग कर रहा है। तो विरोधों के बावजूद भी हम लोग चलते रहे। जो लोग विरोधी थे वो झुक गए और विजय हमारी नहीं, सत्य की भई। क्योंकि हमारे किसी कार्य में स्वार्थ नहीं था, न पैसे लेने का स्वार्थ, न सांप्रदायिक स्वार्थ, शिष्य बनाने का, शिष्या बनाने का। तो इसलिए विजय अवश्य होती है। हमसे भूल हो गई थी। हमने कहा था जोगी जी से कि सुअर उवर मारो पीटो, ये पेड़ तोड़ते हैं। तो राधाकांत ने कहा कि इसमें आप पकड़े जाओगे। सरकार हरिजनों के और मुसलमानों के साथ है। एक नई इन्होंने बात बताई कि पाकिस्तान से तीर्थयात्री आए हिंदुस्तान, और एक खबर रोज पेपर में निकल रही है, पाकिस्तान लौट के नहीं जा रहे हैं। क्योंकि वहां उनके साथ, उनके नजरों के सामने उनकी बहू बेटियों से दुर्व्यवहार होता है। कोई पिता कैसे देख सकता है कि उसके घर में उसकी लड़की या उसकी बेटी को बेश्या बनाया जाए। वो अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। ये सब समस्याएं आती हैं। ऐसे में भगवत भाव कैसे रखा जाए? जो निंदक है और नुकसान कर रहा है, ब्रज की जिससे हानि हो रही है, तो इस विषय पर हम कुछ विचार रख रहे हैं। क्योंकि चिंतन हमको रात में रहा और नींद नहीं आई। एक समस्या है, बन जाती है कोई, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें बाधा आती है तो डिस्टर्ब करता है। फिर सच्चे मन से सोचा जाए तो हल निकल जाता है। हल निकला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरई सदा सज्जन भव पीरा।
हमको ये विश्वास रखना चाहिए कि संसार भगवान का है, हमारा नहीं है। हम इसके ठेकेदार नहीं हैं। भगवान का वचन है, धर्म की रक्षा वही करते हैं। हम अशांत होते हैं, चिंता करते हैं, ये गलत बात है। सीता हरण हुआ, बड़े बड़े ऋषि थे, वो शाप दे सकते थे और बैठे रहे, जो प्रभु कर रहा है वो ठीक करेगा। आखिर में रावण का विनाश हुआ। कुछ लोग तर्क करते हैं, ऐसे हाथ पर हाथ धरने से क्या फायदा, धर्म तो नष्ट हो रहा है दिन पर दिन, हमारा भी कर्तव्य है, हम भी कुछ करें। एक व्यक्ति थे, वो कानपुर के थे, वहाँ बहुत मुस्लिम इलाका है, वहाँ से हिंदू छोड़ के भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको भी कुछ करना चाहिए, हिंसा। आपका कीर्तन वीर्तन क्या है? कुछ नहीं है। आपके सामने जब अत्याचार हो तो क्या आपका खून नहीं खोलेगा? तो हमने कहा भाई, हमने इस विषय पे बहुत सोचा और वही निष्कर्ष निकला कि नाम प्रभाव जान